पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, तैणम तस्य खंदयस्य कच्चायन सगोत्तस्य बहुजनस्य अंतिये एयमठम स्वच्चा निसम्म इमेया रूवे अध्यत्थिये चिंतिये पत्थिये मनोगये संकप्ये समुपज्जिता आदि। परम वंदनीय भगवान महावीर का समय और उस समय एक परिव्राजक यानी एक मानो सन्यासी जिसका नाम था स्कंदक, और उसने लोगों से ऐसा सुना कि कयंजला नगरी के वहाँ बाहर श्रमण भगवान महावीर आए हुए हैं। तो स्कंदक के मन में भी एक संकल्प जागा कि मैं भी भगवान महावीर के पास जाऊं, कुछ प्रश्न भी उनसे पूछूं, तो यह उनसे मेरा मिलना मेरे लिए हितकर होगा, तो मैं वहाँ जाऊं। भगवान महावीर के पास जाकर उनसे मिलने का निश्चय कर लिया स्कंदक परिव्राजक ने। उधर भगवान महावीर ने अपने प्रमुख शिष्य भगवान गौतम से कहा, दच्छसीणम गोयमा पुब्ब संगइयम, कि गौतम तुम अपने पूर्व मित्र को देखोगे। तो गौतम स्वामी ने कहा, भगवान बनते कौन सा पूर्व मित्र, किसको देखूंगा? का स्कंदक को तुम देखोगे। तो फिर पूछा कि भगवान कब, कैसे, कितने समय के बाद मैं देखूंगा? तब भगवान महावीर ने कहा कि वो स्कंदक नाम का जो परिव्राजक है, सारी बात उसके बारे में बताई। कहा वो अब बहुत निकट आ गया है, थोड़ी दूरी पर है, मार्ग में वो चल ही रहा है यहाँ आने के लिए, और तुम आज ही उसको देखोगे। तो सोचा, अच्छा मेरा पूर्व मित्र है, उसको देखूंगा। तो गौतम स्वामी भगवान महावीर को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, और कहा, बनते एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? कि जो स्कंदक आज आने वाला है, तो वो आपके पास साधु बनने में समर्थ है, क्या आपके पास साधु बन जाए? तो भगवान महावीर ने कहा, हाँ वो मेरे पास साधु बनने में समर्थ है। तो जो ही भगवान महावीर यों गौतम को बता रहे थे, उतने में ही वह स्कंदक बहुत निकट, एकदम निकट आ गया। तो फिर गौतम स्वामी उठते हैं और उठ करके उस स्कंदक के सामने अगवानी में जाते हैं, और जाकर के पास जाकर बोलते हैं, सागयम हे खंधया सागयम, खंदया सुसागयम अनुरागयम खंदया सागय मनुरागयम खंदया। स्कंदक तुम्हारा स्वागत है, सुस्वागत है। और मिले तो कि एक बात मैंने सुनी है कि पिंगल नाम के वैशालिक श्रावक ने तुमसे प्रश्न पूछे थे कि ये लोक शांतयक अनंतयक जीव, ये कुछ प्रश्न पूछे थे।
सारी बात गौतम ने कही, ऐसा मैंने सुना कि तुमसे उसने प्रश्न पूछे थे। यह बात सही है क्या कि ऐसे प्रश्न तुमको पूछे गए थे? तो कहानी बात तो सही है, वो पिंगल मिला था और मेरे से ये ऐसे प्रश्न पूछे थे। तो वापिस स्कंदक ने पूछा कि गौतम जी, ये तो मेरी पिंगल के साथ व्यक्तिगत बात हुई थी, हमारी व्यक्तिगत प्रश्न हुए थे, बात हुई थी। मुझे आश्चर्य है आपको इस बात का पता कैसे चल गया? वो हमारी बात थी कि प्रश्न पूछे, मानो उत्तर नहीं आया, मुझे आपको कैसे पता चला? कौन ऐसा ज्ञानी तपस्वी आदमी है जिसने इस रहस्य को जान लिया और आपको बता दिया? वो आदमी है कौन ऐसा ज्ञानी तपस्वी जिसने मेरी रहस्यपूर्ण बात को जान लिया? तो गौतम स्वामी ने कहा कि देखो, मेरे तो गुरुदेव भगवान महावीर हैं, मेरे धर्माचार्य हैं, और ममम धम्मायर्ये धम्मोपदेश समणे भगवंग महावीरे उपन्न नान दंसन धरे अरहा जिणे केवली, कि मेरे धर्माचार्य भगवान महावीर हैं और उनके बारे में मैं स्कंदक क्या बताऊं? वे तो सर्वज्ञ हैं, वे अतीत, वर्तमान और भविष्य के विज्ञाता हैं। तो उन्होंने मुझे यह बात बताई थी कि ऐसे स्कंदक आने वाला है, तुम्हारा पूर्व मित्र है, पिंगल से उसकी बात हुई, प्रश्न पूछे गए, सारी बात मुझे भगवान महावीर ने बताई थी, इसलिए मैं जानता हूं ये इस बात को। तो स्कंदक गौतम से कहता है, अच्छा, गच्छामोणम गोयमा तब धम्मायर्यम धम्मोपदेशयम समणम भगवं महावीरं वंदामो नमंसामो सकारेमो सम्मानेमो कल्याणं मंगलम देव्यम चेयं पद्मासामो। इतने ज्ञानी तुम्हारे गुरु धर्माचार्य है, तो हम चलें, मैं उनसे मिलना चाहूँगा और उनको वंदना करना चाहूँगा, उनका सत्कार सम्मान करना चाहूँगा। कि आहासम, जैसे आपके सुख, आप आइए, भगवान महावीर के पास पहुँचिए, पधारिए। तो अब गौतम खंदक को लेकर स्कंदक के साथ भगवान महावीर के पास पहुँचते हैं। और उन दिनों में भगवान महावीर रोज भोजन लिया करते थे। पहले साधना काल में तो बहुत तपस्याएं की थी, अब वो तीर्थंकर रूप में थे, अब प्रतिदिन भोजन लिया करते थे। तो प्रतिदिन भोजन लेने से शरीर भी ठीक हो गया। बहुत लंबी तपस्या करे तब तो शरीर थोड़ा कृश हो जाता है, कुछ कमजोरी आ सकती है। तो भगवान महावीर अब इन दिनों में, जब वे तीर्थंकर अवस्था में थे, रोज भोजन लेना, आहार करना, खाना खाना शुरू कर दिया था। तो रोज भोजन लेने से उनका शरीर भी थोड़ा बहुत शोभायमान हो गया, बिना आभूषण लगाए भी सुंदर लगने वाला हो गया था। तो ऐसा उनका सुशोभायमान शरीर था। और स्कंदक भगवान महावीर को देखता, अच्छा, बहुत शोभायमान शरीर है इनका, तो देखकर बड़ा प्रसन्न, बड़ा हर्षित हुआ। ओहो, दर्शनीय मूर्ति मानो ये, यानी भगवान महावीर कैसे अच्छे लग रहे हैं। आया तिखुतो आयाहिणं पयाहिणं करे वंदई नमंसई वंदिता नमं, वंदना करता है भगवान महावीर को और हाथ जोड़ करके प्रांजलि होकर के भगवान महावीर के पास पर्युपासना के रूप में स्थित हो जाता है। स्थित हो गया तो भगवान महावीर ने कहा, अच्छा स्कंदक, पिंगल ने तुमको कुछ प्रश्न पूछे थे। ये कई भगवान ने कहा, ये लोक शांत अनंत तुमको प्रश्न पूछे थे कि सारी ये बात बताई, क्यों ये बात ठीक है ना? प्रश्न पूछे थे कि हाँ, प्रश्न तो उन्होंने मुझे पूछे थे। तो कहा, उन प्रश्नों के उत्तर तुमको मैं बताऊं। देखो, पहला प्रश्न तुमको जो पूछा गया था कि किंग से अंते लोए अनंते लोए,
कि लोक शांत है या अनंत है, यह पहला प्रश्न तुमको पूछा गया था। तो उसका उत्तर मैं बता रहा हूं। देखो कि मैंने, यानी भगवान महावीर ने कहा, मैंने लोक 4 प्रकार का बताया है। लोक 4 प्रकार का होता है, द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों दृष्टियों से लोक की मैं मीमांसा तुम्हें बता रहा हूं कि द्रव्यतः लोक एक ही है, सारा लोक एक है। एक है तो शांत हो गया, अंत हो गया, एक ही है, अनंत तो है नहीं। द्रव्यतः लोक संख्या में एक है, इसलिए वह शांत है। अब क्षेत्रतः देखें तो क्षेत्रतः भी, क्षेत्र की दृष्टि से लोक असंख्येय कोटा कोटि योजन लंबा चौड़ा और असंख्येय कोटा कोटि योजन परिधि वाला प्रज्ञप्त है, उसके बाद नहीं है, इसलिए वह क्षेत्रतः भी शांत हो गया, अनंत नहीं है। एक सीमा के बाद जो ये मैंने बताया है कि असंख्येय कोटा कोटि योजन, इस सीमा के बाद उसका समापन, तो लोक क्षेत्रतः भी शांत होता है। अब तीसरी दृष्टि है कालतः, कि कालतः लोक अनंत है। अनंत क्यों है? कि लोक हमेशा था, हमेशा रहेगा, कभी अंत नहीं आएगा। ऐसा समय नहीं था कि लोक नहीं है, ऐसा समय नहीं आएगा कि लोक नहीं, हमेशा लोक यह था, है और हमेशा रहेगा, नित्य है, शाश्वत है, अवस्थित है, कहीं अंत नहीं है। इसलिए काल की दृष्टि से यह लोक अनंत होता है। अब भावतः है कि लोक में अनंत वर्ण पर्यव, अनंत गंध पर्यव, अनंत रस पर्यव, अनंत स्पर्श पर्यव, अनंत संस्थान पर्यव, अनंत गुरु लघु पर्यव, अनंत अगु लघु पर्यव हैं। उन पर्यवों का कोई पार नहीं, अंत नहीं, पर्याय अनंत हैं, इसलिए भावतः लोक अनंत है। तो देखो 4 में 2 दृष्टियों से शांत है और 2 दृष्टियों से लोक अनंत है। द्रव्यतः लोक एक है, इसलिए शांत है। क्षेत्रतः एक क्षेत्र सीमा तक है, आगे नहीं है, इसलिए भी शांत है। और कालतः हमेशा था और हमेशा रहेगा, इसलिए अनंत है। और भावतः यह वर्ण गंध आदि पर्यव अनंत है, इसलिए वह भावतः अनंत होता है। यह लोक के बारे में भगवान महावीर ने स्कंद को जानकारी प्रदान की। अब दूसरे प्रश्न पर भगवान महावीर आते हैं कि दूसरा प्रश्न है, जीव शांत है या अनंत है? तो स्कंदक लोक की तरह ही जीव की बात है। द्रव्यतः एक जीव है, एक जीव, वो एक ही है संख्या में, तो शांत हो गया। एक जीव की चर्चा करें तो वो शांत हो गया। और द्रव्यतः शांत और क्षेत्रतः देखें तो यह जीव असंख्येय प्रदेशों वाला है, तो आकाश के असंख्येय प्रदेशों का अवगाहन करके रहता है, तो असंख्येय है, अनंत तो है नहीं, इसलिए क्षेत्रतः भी एक जीव शांत है, लोक के पार तो जा ही नहीं सकता, इसलिए द्रव्यतः एक है, इसलिए शांत है। क्षेत्रतः असंख्येय प्रदेशों को अवगाहित करता है, क्षेत्रतः भी वह शांत है। अब कालतः जीव अनंत है, क्यों? कि जीव हमेशा था और हमेशा रहेगा। हर जीव हमेशा था और हमेशा रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं था कि हमारा जीव नहीं था, ऐसा समय नहीं आएगा हमारा जीव नहीं रहेगा, इसलिए जीव कालतः अनंत होता है। वह ध्रुव है, नियत है, शाश्वत है। और भावतः देखें तो एक जीव में अनंत ज्ञान पर्यव है, अनंत दर्शन पर्यव हैं, अनंत चारित्र पर्यव हैं, अनंत और पर्यव हैं, गुरु लघु अगु लघु, उनका कोई पार नहीं, अंत नहीं, इसलिए भावतः भी जीव अनंत है। द्रव्यतः शांत है, एक ही है, क्षेत्रतः भी शांत है,
कालतः अनंत है और भावतः भी जीव अनंत है। अब स्कंदक तीसरा प्रश्न जो था कि सिद्धि शांत है या अनंत है, तो देखो सिद्धि के बारे में भी बात है कि सिद्धि द्रव्यतः एक ही, वो जो मोक्ष का जो स्थान है, सिद्धालय का जो स्थान है, सिद्धशिला, वो एक ही है, एक, इसलिए वो द्रव्यतः एक ही है। अब क्षेत्रतः देखें तो 45 लाख योजन लंबी चौड़ी वो सिद्धशिला है, सिद्धि है, और उसकी परिधि 1,42,30,249 योजन से कुछ अधिक प्रज्ञप्त है, तो वो उतनी सीमा में ही है, तो क्षेत्रतः भी सिद्धि शांत है। अब कालतः वो सिद्धि सिद्धशिला हमेशा स्थिर हमेशा रहेगी, इसलिए कालतः वह अनंत है। और भावतः भी सिद्धशिला सिद्धि में अनंत वर्ण प्रयोग आदि आदि हैं, इसलिए भावतः भी सिद्धि अनंत है। द्रव्यतः शांत, क्षेत्रतः शांत, कालतः भावतः अनंत है। अब स्कंदक चौथा जो प्रश्न है, सिद्ध शांत है या अनंत, एक सिद्ध की बात करें तो उसका भी यही अर्थ है स्कंदक कि द्रव्यतः एक सिद्ध है, वो एक ही है, इसलिए वो शांत भी है। क्षेत्रतः सिद्ध जीव के भी असंख्य प्रदेश ही हैं, असंख्य प्रदेशों में अवगाढ़ होता है, इसलिए वह क्षेत्रतः भी शांत है। कालतः कि सिद्ध का अपर्यवसान, सिद्ध का कभी अंत नहीं होता, हमेशा रहेगा सिद्ध। इस अब अनंत काल तक रहेगा सिद्ध, तो वह सिद्ध अंत की पर्यवसान की अपेक्षा तो वह अनंत है, पर कभी न कभी वो सिद्ध बना, इसलिए शादी है, शादी और अनंत है। यानी आदि तो वह कभी सिद्ध बना था, बनने के बाद कभी वो वापिस संसार में आएगा नहीं, इसलिए सिद्ध साध्य अपर्यवसित कालतः होते हैं, उनका अब अंत कभी नहीं होगा, भविष्य में हमेशा रहेंगे। तो कालतः सिद्ध साध्य अपर्यवसित हैं, अनंत हैं, अंत नहीं होगा। और भावतः सिद्ध में अनंत ज्ञान पर्यव आदि हैं, इसलिए वह भावतः अनंत होता है। अब स्कंदक ये 4 प्रश्न के बाद एक 5वां प्रश्न है कि ये किस मरण से मरता हुआ जीव बढ़ता है अथवा घटता है। तो स्कंदक इसमें मरण देखो 2 प्रकार के मरण होते हैं, बाल मरण और पंडित मरण। तो बाल मरण और पंडित मरण हैं, इनके संदर्भ में जीव का घटना बढ़ना, यानी संसार का घटना बढ़ना, इस बात को देखा जा सकता है। जो ये बाल मरण है, संयम जीवन में नहीं, असंयम जीवन में जो मरना होता है, और कई विभिन्न रूपों में मृत्यु हो सकती है, और कोई पर्वत से गिर कर के मर जाए, कोई वृक्ष से गिर के मर जाए, कोई पानी में डूब के मरता है, कोई कुछ भी मरता है, कोई आत्महत्या मानो करना, कोई जहर खा कर के मरता है। इस तो बाल मरण से मरता है, उसका वो तो जीव, उसका संसार बढ़ता है, जन्म मरण की परंपरा संसार बढ़ता है। और जो पंडित मरण से मरता है, पंडित मरण से मरने वाला होता है, उसका संसार परंपरा कम हो जाती है। और पंडित मरण में फिर ये अनशन के बाद संथारा लेकर जो मरता है कि पंडिय मरणे दुविहे पन्नत्ते तंजहा पाओव गमणे ये भत्त पच्चक खाने ये से किम तम पाओव गमणे दुविहे पन्नत्ते तंज, कि अनशन भी 2 प्रकार के, प्रायोपगमन और भक्त प्रत्याख्यान। एक अनशन इतना उच्च कोटि का, एकदम ऐसे स्थिर होकर रह गया, बस एक इतनी स्थिरता नहीं, पर खाने पीने का त्याग हो गया। तो जो पंडित मरण से मरता है, उसका यह संसार घटता है। बाल मरण मरने वाले का बढ़ता है, पंडित मरण से मरने वाले का घटता है। यह तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है। तो स्कंदक को अपने प्रश्नों का मानो उत्तर मिल गया, आशा है
समाधान मिला होगा, भगवान महावीर ने फरमाया है। तो स्कंदक का भगवान महावीर से मिलना हुआ, भगवान महावीर से वार्तालाप हुई। तो अब स्कंदक निवेदन करता, इतनी बात होकर इस बिंदु पर अब स्कंदक आ गया। तो स्कंदक बोलता है, इत्थणम से खंडय कच्चायन सगोत्ते संबुद्धे समणम भगवं महावीरं वंदई नमंसई बंदम वंदई वंदिता नमंसिता एवं वयासी इच्छामीणम बनते तुभ्यम अंत्ये केवली पन्नतम धम्मम निशामित्तये अहा सुहम देवानुपिया माँ परिबंधुम। कि भगवान आपने प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया, अब मैं आपसे मतलब प्रभावित हूँ, यानी प्रभावित हो गया और बोला मैं अब यह तो एक दार्शनिक बात हो गई, अब मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म वो आपसे सुनना चाहता हूँ। तो भगवान महावीर उस स्कंद को विशाल परिषद में धर्म बताते हैं, धर्म कहते हैं, धर्म कथा बताते हैं। और धर्म कथा जब बताई गई तो बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश हो गया वह स्कंदक, और बड़ा खुश होकर उठता है। उठ करके भगवान में फिर बंधन करता है भगवान महावीर को, और कहता है, बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलता है, श्रद्धामीणम भन्ते निगंथम पावयणम पत्यामीणम भन्ते निगंथम पावयणम रोएमीणम भन्ते निगंथम पावयणम अभुट्ठेमीणम भन्ते निगंथम पावयणम एवमेयं बनते तहमेयं बनते अवितहमेयं बनते असंदिग्धमेयं बनते इच्छियमेयं बनते परिच्छियमेयं बनते इच्छिय बनते से जहेयं तुभ्ये वदहत्य कट्टु समणं भगवं महावीरं वंदई नमंसई। और भगवान आपसे जो मैंने धर्म को सुना है, आपने जो बातें बताई है, अब मैं इस निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, रुचि करता हूँ, अभ्युत्थान करता हूँ। और जैसा आपने कहा है एकदम वैसी बात, सही बात है, एकदम असंदिग्ध बात है जो आप कह रहे हैं। यूँ कह के फिर वो बंधन नमस्कार, कितनी बार वंदना 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 कर रहा है भगवान, कितनी बार तो आगम में वंदना फिर वंदना, मानो विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन गया स्कंदक। तो बार बार बात बात में मानो थोड़ी देर बाद में बंधन कर रहा है, ऐसा लगता है। और अब बड़ी श्रद्धा की भावना भगवान महावीर के प्रति आ गई और बोला, भगवन आलित्येनम बनते लोए पलित्येनम बनते लोए आलित्य पलित्येनम बनते लोए जराए मरणेन ये। कि भगवान संसार में तो लाय लगी है, यह संसार है जल रहा है, यहाँ दुख है, बुढ़ापा है, मौत है, आग से मतलब जल रहा है, लाय लगी है। तो भगवान इस लाय से यह जो स्थिति संसार की है, अब स्कंदक के मन में क्या एक संवेग जागता है। बोला, भगवान मैं तो आपके चरणों में साधु बनना चाहता हूँ, संसार में लाय लगी है, मुझे लाय से निकलना है। तो तम इच्छामीणम देवानुप्रियम स्वयमेव पब्बाबियम स्वयमेव मुंडाबियम स्वयमेव सेहाबियम स्वयमेव शिक्षाबियम स्वयमेव आयार गोयर विनय वेण इय चरण करण जाया माया वत्यम धम्म माइख्यम। तो मैं तो आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो भगवान महावीर स्कंदक को दीक्षा प्रदान कर देते हैं, स्वयमेव मुंडावेयी सेहावेयी, उसको दीक्षित करके फरमाते हैं। एवं देखो एवं देवानुप्रिया गंतव्यम एवं चिट्ठियब्बम एवं ऋषियब्बम एवं तुजट्यब्बम एवं भुंजियब्बम एवं भाष्यब्बम एवं उत्थाय पाणेहिम भूएहिम जीवेहिम सत्येहिम संजमेणं संजमियब्बम अस्यम चरणम अट्ठे नो किंची भी पमायब्बम। दीक्षा देकर भगवान महावीर उसको शिक्षा प्रदान करते हैं कि ऐसे चलना, ऐसे ठहरना, ऐसे बैठना, संयम रखना, प्राणियों के प्रति जागरूक रहना, संयत रहना, इस बात में किंचित भी प्रमाद नहीं करना, चलने में, बैठने में, सोने में, खाने में, बोलने में, सब में संयम रहे, जागरूकता रहे, यह तुम्हें ध्यान रखना है।
अब स्कंदक भगवान महावीर की मानो शिक्षा को ग्रहण करता है और अब उसी हिसाब से चलना, ठहरना, बैठना, सोना, खाना, बोलना और जीवों के प्रति जागरूक रहना, इस प्रकार वो विहरण करता है और प्रमाद नहीं करता है। बहुत क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति आदि आदि में बड़ा जागरूक है, गुप्तियों से गुप्त है, बड़ा एक अच्छा शांति क्षम जितेंद्रिय बहुत अच्छा अनिदान वाला साधु निर्ग्रंथ प्रवचन को सामने रखता हुआ विहार करता है। यूँ अब भगवान महावीर का यह शिष्य बन गया है स्कंदक अनगार, और अब स्कंदक के मन में तपस्या की भी भावना जागी है। तो एक जो मानो अन्य परंपरा का एक सन्यासी था स्कंदक, वो भी भगवान महावीर के पास आया, प्रश्नों के उत्तर मिले, इतना श्रद्धालु बन गया कि भगवान महावीर के पास दीक्षित होकर उनका चेला बन गया। उनके संग में उनकी मतलब निर्ग्रंथ प्रवचन में साधु के रूप में वह सम्मिलित हो गया। तो भगवती सूत्र में यह थोड़ा विस्तृत वर्णन आया है, कैसे प्रश्नों के उत्तर मिले और कैसे वह अन्य परंपरा का सन्यासी भगवान महावीर के शासन में एक साधु बन गया। दानान शेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।